ना बच्चों साइंस का है चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, हम ये कैसे जानेंगे कि कोई अम्ल है या कोई क्षारक है, उसके जो विलयन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, कितने प्रबल होते हैं, या कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कौन ज़्यादा मतलब कम स्ट्रांग होता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है बच्चों, इसको हम पीएच वैल्यू क्या बोलते हैं, क्या पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, पीएच वैल्यू। आंसू किस पर डिपेंड करेगा, पीएच वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या है, अब पीएच वैल्यू क्या होती है, हाँ पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का इंडिकेटर के द्वारा दिया जाने वाला एक वैल्यू है, जिसके बेस पे हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। समझाई बात। पीएच वैल्यू क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। पीएच वैल्यू क्या प्रकार का, हाँ तो उसको हम पूरा क्या बोलेंगे, पीएच स्केल क्या बोलेंगे हम, पीएच स्केल क्या बोलेंगे हम, पीएच स्केल क्या बोलेंगे हम, पीएच स्केल। अच्छा, तो अब ये जो पीएच स्केल है कैसे कैसे काम करता है बच्चों, इसको समझना। तो कैसे काम करता है ये, यहाँ पर हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, क्या पीएच वैल्यू क्या स्टार्ट होगा बच्चों, पीएच वैल्यू। अच्छा, पीएच वैल्यू कितना से, जीरो, फिर कर लो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 और आगे तक बढ़ा दो इसको, कितना 13 और लास्ट 14 तक जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है, जो 7 होता है बच्चों, कौन सा होता है, 7। अच्छा, ये बनाया क्या जा रहा है, पीएच स्केल है। क्या आएगा बच्चों, ये पीएच स्केल है। क्या है ये, पीएच पैमाना है। अच्छा, हिंदी मीडियम में ना साइंस, तो इसको क्या बोलोगे, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना। ठीक है, अभी जो पीएच पैमाना होता है कैसे काम करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कम स्ट्रांग है। अच्छा, पहली बात तो एक बार मैं समझा दूं तुम्हें बच्चों कि एसिड होता क्या है। एसिड टेस्ट में सोर होता है, यानी खट्टा होता है। कैसा होता है टेस्ट में, है ना, कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या होता है बताना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या होता है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब क्या है, एसिड है, अम्ल है। अच्छा, यस कमिंग। अच्छा, और आगे बेस क्या होता है, बेस, क्षार क्या होता है, क्षार। अच्छा, हिंदी में लिख लो, इसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। इसको क्या बोलेंगे हम, क्षार, और इसको क्या बोलेंगे हम, लवण। ठीक है, तो क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है बच्चों, यह टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, याद हो जाएगा। अच्छा, सॉल्ट कैसा होता है बता दो टेस्ट में, सॉल्टी होगा, नमकीन होगा। अच्छा, दोनों के एग्जांपल बता दो। बेस का एग्जांपल कोई बच्चा बता दो, हाँ बेस का एग्जांपल लेमन होता है, हाँ बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा मेन का एग्जांपल है, बेकिंग सोडा। सोप हो गया, ठीक है, हाँ नीम वगैरह भी हो गया, मतलब मेन क्या है, सोप, साबुन, साबुन। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है, सारे क्षार हैं, बेस हैं। क्या आएंगे बच्चों, ये बेस हैं। अच्छा, सॉल्ट, लवण क्या होता है, जो नमकीन होता है। फॉर एग्जाम्पल बता दो, नमकीन क्या मतलब, जो सी वाटर होता है, क्या होता है, सी वाटर, समुद्र का पानी। ठीक है, तो कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना है, उसके लिए हमें क्या है, पीएच वैल्यू पे हम जाएंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है इसमें कि जिसकी देखो यहाँ से, अच्छा यहाँ पर न्यूट्रल होता है, क्या होता है बच्चों, हाँ न्यूट्रल का मतलब क्या है बताना, उदासीन, उदासीन। और उदासीन का मतलब एक प्रकार से समझ सकते हो, थोड़ा सॉल्टी होगा। कैसा होगा यहाँ पर, सॉल्टी यानी लवण। अच्छा, मतलब बात समझ में आए, तो लवण तो मत बोलो, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सॉल्टी, सॉल्टी का एक अलग ही नेचर होगा। हम इसमें पढ़ेंगे मेन क्या, न्यूट्रल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हाँ ठीक है, NEU क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, तो दोनों में अंतर क्या, बात समझना बच्चों। तो न्यूट्रल किसे कहते हैं, न्यूट्रल
जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी 7 होगी, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल। अब क्या होगा कि जो भी एसिड होगा, जो भी अम्ल होगा, वह इधर राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ ये जब बढ़ेगा तो इसकी जो एसिडिटी क्या है, एसिड की जो मतलब एसिड क्या होगा प्रबल होता जाएगा, मतलब स्ट्रांग होता जाएगा। क्या होता जाएगा स्ट्रांग, मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाने पर किसमें पीएच स्केल में, किसमें बच्चों पीएच स्केल में राइट से लेफ्ट जाने पर हमें कहाँ से मिड पॉइंट से, कहाँ से मिड पॉइंट से जाने पर हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मिलेगा बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जिसकी क्या होती है बताओ एसिडिटी कितनी होती है, मतलब जो जैसे किसी का मान लो नींबू है, ठीक है, नींबू लेमन, लेमन का कितना होता है अबाउट 2 पॉइंट देखना बच्चों 5 है, कितना आएगा लेमन का कितना होता है, लेमन यानी लेमन जूस कितना होता है 2.5 ही होता है, ठीक है। तो इसकी जो एसिडिटी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वह 2.5, यानी ऐसे समझ लो जहां से 4 से स्टार्ट हुआ किसी का पीएच वैल्यू, किसी एसिड का पीएच वैल्यू अगर 4 या 4 से कम है तो वह होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा मतलब ऐसे समझ लो एसिड तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, नहीं 7 नहीं होगी 6.9 होगी, 6 होगी, 5 होगी। अच्छा तो इसे क्या बोलते हैं हम प्रबल अम्ल, क्या बोलते हैं इसको हम प्रबल अम्ल। तो कोई पूछेगा कि बताओ प्रबल अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से लेस होती है या 7 से ग्रेटर होती है, लेस होती है। एक टॉपिक क्लियर हुई। प्रबल अम्ल किसे कहोगे जिसकी पीएच वैल्यू 7 से लेस होगी, कम होगी। बोलो टॉपिक क्लियर हुई, कोई बच्चा किसी को डाउट। अब जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी, 7 से क्या होगी ग्रेटर होगी, वह क्या होगा उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलेंगे हम। अब किसी की पीएच वैल्यू, किसी की पीएच वैल्यू अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बता दो 14, कितनी होती है 14। अब ये कह रहे हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा अच्छा किसी की पीएच वैल्यू 11 रहेगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ 8 रहेगा 9 रहेगा तो बेस होगा, हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोलेंगे। क्लियर हुई बात। हाँ समझ लो 10 से स्ट्रॉन्ग बेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लो कि जब पीएच वैल्यू कहाँ से मिड पॉइंट से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है पीएच वैल्यू बढ़ती रहती है, तो उसको वह उतना ज्यादा स्ट्रांग यानी प्रबल क्षार बन जाता है। क्या होता है बच्चों उतना ज्यादा प्रबल क्षार होता है। समझ आई बात इतनी। अच्छा और आगे नहीं, तुम आवाज मत निकालो थोड़ी भी एकदम। अच्छा अब ये बताओ कि जो कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड होगा यौगिक होगा, अगर वह स्ट्रॉन्ग बेस है तो तुम्हारे हिसाब से क्या वह वीक एसिड होगा या नहीं होगा, कमजोर अम्ल होगा या नहीं होगा, तो होगा। जिसका मतलब जो कंपाउंड, कंपाउंड समझते हैं बच्चों यौगिक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है HCl। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब कि वह वीक एसिड है, यानी कमजोर अम्ल है। कमजोर क्या है बताना, कमजोर अम्ल है, कमजोर क्या है अम्ल है। समझ आई बात। तो बताओ ये जो लेमन है क्या आएगा बच्चों, लेमन जूस है, क्या आएगा बच्चों लेमन जूस है, नींबू का जो जूस है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 2.5 है तो बताओ क्या वह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक क्या है
वीक बेस होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ, हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो। कमजोर क्षार। क्या बोलोगे? कमजोर क्षार होगा या नहीं होगा? अच्छा, अब इसकी पहचान क्या आएगी बच्चों? देखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। आसो, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान? क्या है बच्चों? इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होगी। क्या होगी? मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। किसमें आता है? और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है। अच्छा, जो पॉजिटिव होता है क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कैशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? और कैशन होता है कि एनायन होता है? एनायन होता है। क्या होता है? एनायन। और ये कैशन होता है OH कैशन। ठीक है, कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कटायन या कैशन बोलते हैं। ठीक है, कटायन या कैशन। अरे ये होता है जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एनायन। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एनायन है, देखना। और जिसके जो OH होता है, जो क्या होता है? OH होता है, वो क्या होता है? कैशन, कैटायन। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो ओके आसो, डन। ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसकी क्या होती है? पीएच वैल्यू क्या है? फिक्स है। पीएच वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो कुछ ऐसे पदार्थों का पीएच मान हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक लेमन। क्या आएगा बच्चों? नहीं रुको, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक क्या है? बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.2 होती है। क्या होती है? 1.2। अब कुछ लेमन जूस है, इसका एग्जैक्ट तो होगा नहीं, अलग अलग नींबू में थोड़ा बहुत अंतर होता रहेगा, तो उसका होता है करीब 2.2 से 2.5 तक। कितना होता है बच्चों? 2.2 से 2.5 तक होता है। अच्छा, मेन क्या है ये बताओ, जो प्योर वाटर होता है इसका कितना होता है पीएच वैल्यू? प्योर वाटर। अब अच्छा, और ये जो ब्लड होता है, प्योर वाटर जो ब्लड होता है वो, उसकी भी 7.4 होगी। नहीं रुको, सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, 7.4। जो प्योर वाटर की अगर हम बात करेंगे इसका तो 7 कहोगे। क्या कहोगे? 7.0, जो प्योर वाटर की बात करोगे। और प्योर वाटर ऑफ ब्लड कहोगे तो, हाँ ह्यूमन ब्लड की बात हो रही है, कितना होगा? 7.4। हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 7.4। ये चीज याद कर लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा अलग होता है, पीएच लेवल अलग अलग थोड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग हीमोग्लोबिन होता है। और क्या होता है सो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 10। होता क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये एक प्रकार का बेस होता है। क्या होता है बच्चों? ये ऐसे भी समझ लो, क्या होता है? सेवन के बाद जितना चलेगा सारा सारा क्या होगा? बेस होगा, क्षार होगा। अब ये जो क्षार होगा तो क्षार का काम क्या होता है बताओ? अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन गई है, क्या बन गई है? यानी एसिड बन गया, गैस बन गई है, तो गैस को खत्म करने के लिए क्या लेना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? इनो यानी बेस, यानी क्षार। क्या? क्षार। ठीक है, इनो हम लेते नहीं लेते हैं। और अच्छा, ये जब दोनों मिलते हैं, कौन बताओ? बेस और एसिड। बेस और एसिड यानी अम्ल, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? सॉल्ट, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब है कि गैस न्यूट्रल हो जाएगी और वो अपने आप एक रास्ता बना करके क्या हो जाएगी? कौन निकल जाएगी? गैस। समझ आ गई बात? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बताओ? 14 होती है। कितनी होती है? 14। तो इसमें ये जो कुछ नाम है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, और इसको लिखो और याद करो। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? अब पीएच वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंसेज, कुछ पदार्थों का पीएच मान। कुछ पदार्थों का पीएच मान क्या है? कुछ सोल्यूशन, कुछ है विलयन ऐसे हैं जिनका हम अप्रोक्सीमेट क्या बताने जा रहे हैं? पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, ये पेपर में आएगा, इसमें से एमसीक्यू में कम से कम एक दो तो आता है, एक तो आता ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवा। ठीक है, अच्छा, खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले उसकी जो पीएच वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है? 7.4 होती है। यानी करीब करीब बताओ, न्यूट्रल होता है या न्यूट्रल से ज्यादा बेसिक होता है? थोड़ा से बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल,
न्यूट्रल यानी उदासीन, क्या होता है बच्चों? उदासीन, ठीक है। अच्छा, अब खाना खाने के बाद बताओ कितना हो जाएगा उसकी पीएच वैल्यू? यानी समझ लो, क्या अच्छे से समझ लो, क्या है कि जो पीएच वैल्यू है वह 5.8 का मतलब ये हो गया, यह एक प्रकार की क्या बन गई पता है? एसिड। मतलब ये सोच लो, खाना खाने के बाद ने कई बार पेट में गैस बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? ऐसा क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे सलाइवा यानी हमारे लार में क्या पाया जाता है बच्चों? बताओ, एसिड। मतलब वो एसिड में चेंज हो जाता है, वो एसिड में क्या हो जाता है? और उस जब खाना को खाना पच रहा होता है हमारा, तो उसमें जो एंजाइम्स होता है वो क्या करेगा? उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। उसी समय एसिड बनता रहेगा, धीरे धीरे क्या बनता रहेगा? इसीलिए कहते हैं कि खाना पूरा प्रॉपर चबा करके खाना चाहिए। और आगे सुनो, क्या लेमन जूस की कितना होता है बताओ? 2.5। देखो सोचो, इसका कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू 2.5 कितना होता है? हाँ, ये पीएच वैल्यू लिख दो। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू, समझ आ रही बात क्या है? ये पीएच वैल्यू। चलो और आगे बताना, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक यानी वातित पेय। वातित पेय मतलब क्या होता है? एक कोल्ड ड्रिंक होता है, उसका कितना होती है पीएच वैल्यू बता दो? 6.0। अब ये बताओ, ये इसका नेचर एसिडिक, क्या एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक होगा। अब बोलो अपना क्वेश्चन। हाँ, एसिड, हाँ मतलब देखो, अलग अलग मटेरियल के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। और लेमन का कितना 2.5 इसको ले सकते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो, इसकी कितनी होती है? 0 होती है। तो इसको हम नहीं पी सकते हैं, नहीं ले सकते। पीना तो छोड़ो, अगर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ जाएगा ना, जल जाएगा तुरंत। बोलो। हाँ हाँ, इसका ना देखो मैं बताता हूँ, 2.5 से 2.2 तक होती है, ठीक है ना। अलग अलग लेमन, कुछ लेमन थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है, थोड़ा कम खट्टा होता है। अब बोलो, तुम बोलो। सिट्रिक होता है, सिट्रिक एसिड। उसका होगा करीब करीब 3.0 से लेकर के मतलब 3 से 4 तक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टेस्ट पर भी, हाँ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 4 की तरफ जाएगा। क्लियर है? लेमन का तो बहुत कम होता है, क्योंकि हमेशा खट्टा होता है लेमन। चलो और आगे, कैरेट। अच्छा देखो, कैरेट जो गाजर होता है, गाजर बताओ, गाजर के अंदर एसिड क्या नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक? हाँ, एसिडिक नेचर, ध्यान रखना इस बात का, एसिडिक नेचर, अम्लीय नेचर। कैसा नेचर है इसका? अम्लीय नेचर है, ठीक है, बात समझ में आई? और कॉफी, अब सोचो कॉफी पीने के बाद पेट में गैस क्यों बनती है? क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि इसका नेचर, बात समझो, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अच्छा, और बताना, टोमेटो जूस, टोमेटो भाजी खट्टा तो होता ही है। आ रहा हूँ भी, क्या रहा है, जो टोमेटो जूस होता है, ये बताओ इसका नेचर कैसा होगा? पियो पियो। अभी हम गए थे ना एक शादी में, वहां पर मिला था क्या? टोमेटो जूस, बहुत मतलब खट्टा था, मतलब हाँ टोमेटो जूस दे रहे थे अलग से। हाँ, तो काफी टेस्टी था, लेकिन थोड़ा खट्टा था। और आगे, टैप वाटर क्या होता है जानते हो? अरे जो पानी पीने का आता है, ठीक है, नलके का पानी, इसकी कितनी होती है? 7.1। अच्छा एक बात बताओ, चलो सुनो बताओ, ये जो 7.1, चलो एक एक दो टॉपिक और समझा लेता हूँ, फिर बताता हूँ। सोडियम कितना होता है? 14 होता है, सबको पता है। जितने मेन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अम्ल अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, इसका नेचर क्या होता है? मतलब इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा कैसा होगा? एसिड है ना, इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होगी, यानी 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। बताओ कि ये जो टैप वाटर है, ठीक है, और देखो एक तो रहा तुम्हारा लेमन जूस, क्या आएगा बच्चों? लेमन जूस क्या है? अब एक में तुम्हारा लेमन क्या? लेमन जूस है, ठीक है। और दूसरे में क्या है? इसमें है वाटर, प्योर वाटर है, ये फिल्टर का वाटर है। कौन सा वाटर है? फिल्टर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है। अच्छा, शुद्ध पानी क्या बोलते हैं इसको? हाँ, शुद्ध जल, शुद्ध जल है। और लेमन क्या आएगा बताना?
लेमन जूस मतलब नींबू का, हाँ नींबू, नींबू का जूस बोलो, नींबू का रस बोलो चाहे जूस बोलो, ठीक है। अच्छा, और अब बताओ इन दोनों में किसमें इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट बता दो। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट किसमें पास होगा ज्यादा, बताओ। बताओ, कोई बच्चा है बताएगा। गलत, बोलो आप। लास्ट वाला माइनस है, प्लस माइनस। बताओ, ये जो लेमन जूस है क्या होगा बताना। मतलब मैं ये जो क्वेश्चन क्या है मेरा, बात को समझना। पता क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, एक बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, स्विच। अब देखो ना, सुनना। चलो अब बताओ, क्या बता रहा हूँ कि बताओ, एक जो लेमन जूस होगा, जो लेमन जूस होगा, इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा। और इसमें नहीं जलेगा। शुद्ध वाटर यानी प्योर वाटर में बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, इसलिए जो प्योर वाटर होता है, यानी ये जो वाटर है, इसके अंदर क्या नहीं होगा, बताओ, बताओ जल्दी, इसके अंदर बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। ओके, डन। और सुनो, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।